तो या तो वो उम्र के पड़ाव पर आ गए थे या वो दुनिया से चले गए थे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, देश को आजादी मिली, आजादी के बाद देश किस तरह से चलेगा, देश को किस तरह से चलना चाहिए। एक देश में ऐसे योग्य, अनुभवी, विद्वान ऐसे व्यक्ति मिले जिन्होंने देश के उन सभी लोगों ने मिलकर के उनको जिम्मेदारी थी और उनको संविधान समिति का अध्यक्ष बनाया। ऐसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। और ये दस्तावेज ऐसे ही नहीं, आज आप छोटी अपनी जीवनी लिखने के लिए भी बैठेंगे तो आपको बहुत बड़ी समस्याएं आएंगी। आप स्वयं हम अपनी जीवनी नहीं लिख सकते, लेकिन बाबा साहब ने दुनिया के हर देश का संविधान लिया, उसमें से क्या अच्छा हो सकता है उनको निचोड़ करके एक एक बात को इंगित करते हुए अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ हर नागरिक, गांव में बैठा हुआ हर नागरिक के लिए, एक एक नागरिक के लिए उन्होंने जिस तरह से सामाजिक न्याय देने का और कर्तव्यों पर चलने का वो संविधान का दस्ता, वो संविधान जो तैयार किया, वो अपने आप में निराला है, अपने आप में निराला है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। आज उनको मैं पुष्पांजलि अपने बाबा साहब को की है। निश्चित रूप से ऐसे भारत के सपूत, ऐसे भारत के हमारे विद्वान, ऐसे हमारे भारत के पढ़े लिखे जिन्होंने संविधान को जिस तरह से गढ़ने का काम किया, आज हम सब बैठे हैं, हमारा देश चल रहा है, ये बाबा साहब की देन है। मित्रों, कभी कभी लोग कहते हैं, माननीय जोगेश्वर जी बता रहे थे, सही कह रहे थे, पहली अंतरिम सरकार बनी थी, बाबा साहब उसमें कानून मंत्री बने थे। लेकिन 1952 का चुनाव हुआ, यही कांग्रेस थी, इन्होंने बाबा साहब को टिकट भी नहीं दिया और टिकट भी नहीं देने के अलावा इन्होंने हराने का भी काम किया। बाबा साहब को इन्होंने संसद में नहीं पहुंचने दिया। दूसरी बात, मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, क्योंकि आजादी के बाद जब देश पूरा, आजादी से पहले देश पूरा आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, सभी लोग साथ थे, कांग्रेस के नेतृत्व में आजादी की लड़ाई लड़ रहा था। महात्मा गांधी जी ने कहा आजादी मिल गई, अब इस कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। लेकिन उन्होंने इस कांग्रेस को समाप्त करने का काम नहीं किया। उन्होंने इस कांग्रेस का वोट की राजनीति के हिसाब से काम लेने के लिए उन्होंने उसी को नाम चलाए रखा। यही नहीं मेरे भाई और बहनों, आपने देखा होगा जिस तरह से आगे चलते हुए भारत की जिस तरह स्थिति पैदा की, देश को जाति पाति में बांटा, तुष्टिकरण के आधार पर चलाने का काम किया। आज देश की जो दिशा बदली है, इन्होंने कितना बड़ा काम किया कि भ्रष्टाचार से लेकर तुष्टिकरण के आधार पर चलना सिखाया इन्होंने। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, 25 जून 1975 का अगर दृश्य आप देखेंगे, ऐसा क्या कसूर था उन लोगों का जिनको आपने जेलों में ठूस दिया, जो छोटे छोटे बच्चे उनके अनाथ हो गए, उन लोगों की स्थिति किस तरह से खराब हुई। आज मैं कहना चाहता हूं कि 25 जून 1975 को जिस तरह से इन्होंने तुरंत चुनाव हारने के, चुनाव का परिणाम आने के बाद जिस तरह की इन्होंने स्थिति पैदा की, चुनाव का परिणाम तो आ गया, लेकिन जो कोर्ट में उन्होंने केस किया तो उसमें चुनाव हार गए। चुनाव हारने के बाद उन्होंने देखा इस देश के अंदर क्या हो सकता है, आपातकाल की स्थिति उन्होंने लगा दी। आपातकाल की स्थिति नहीं लगाई। आपने देखा होगा कि हमारी प्रेस पर किस तरह से पाबंदी इन्होंने लगा दी। कोई भी व्यक्ति अगर निकल करके जाता था उसको बंद कर दिया जाता था। संविधान किसी भी राष्ट्र का आधार स्तंभ होता है, उसको कुचलने का काम उन्होंने किया। मैं कहना चाहता